हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जो अधिवेशन हुआ था, कौन उसके अध्यक्ष थे और कहाँ वो अधिवेशन जो है, कहाँ वो संपन्न हुआ था, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, यह 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? तो यह बॉम्बे में हुई थी। कहाँ हुई थी? यह बॉम्बे में हुई थी। और एक और इसका चीज आ जाता है कि इसके स्थापना में कौन कौन से लोगों का काफी योगदान रहा है। तो इसके स्थापना में जो योगदान है वह एओ हुम एओ एओ हुम, ठीक है। ये क्या थे? एक सेवानिवृत्त ये सेवानिवृत्त एक ब्रिटिश अधिकारी थे। एओ हुम जी एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। दूसरा हो गए दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और तीसरा दिनेश वाचा, ये दिनेश वाचा। इन तीनों लोगों का जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। किसका? एओ हुम, दादा भाई नौरोजी और दिनेश वाचा का। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो श्रेय किसको दिया गया है दोस्तों। तो यह एओ हुम जो है, एओ एओ हुम जी जो हैं, इन्हीं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्थापना का महत्वपूर्ण सदस्य इन्हीं को माना जाता है। यानी कि इन्हीं ने, एओ हुम ने ही ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। कब की? तो 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है। और वो जगह कौन था? वो बॉम्बे था। अब हम लोग देख लेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का आखिर में क्या क्या उद्देश्य रहा था। यह जो उद्देश्य रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का, तो उद्देश्य देख लेंगे। ये क्या था? उद्देश्य पहला नंबर था, यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था। क्या था? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। ठीक है। लोकप्रिय मांगे तैयार करना और सरकार के समक्ष रखना। लोकप्रिय मांग को तैयार करके ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना। यानी कि लोकप्रिय मांग को तैयार करके सरकार के सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। यानी कि जो जो भारतीय लोगों की मांगे थी, उस मांगों को तैयार करके वो ब्रिटिश सरकार के पास प्रस्तुत करना। तीसरा एक देख लेंगे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो हो गया, देश के विभिन्न हिस्सों से नेताओं को एक साथ लाना। ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों से नेताओं को एक साथ लाना, नेताओं को एक साथ लाना, ये भी एक उद्देश्य था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो आइए हम लोगों ने, यह तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लिए कि क्या उद्देश्य था, किसने स्थापना की थी और किसके किसके महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये ये महत्वपूर्ण योगदान तीनों लोगों का रहा, एओ हुम, दादा भाई नौरोजी और दिनेश वाचा का। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन के बारे में। ये पहला
अधिवेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला अधिवेशन में क्या हुआ दोस्तों? तो पहला जो अधिवेशन हुआ, तो सबसे पहले ये कब हुआ था? तो दोस्तों यह 1885 में ही हुआ। ठीक है। इसका कहाँ पर हुआ ये? तो यह बम्बई में हुआ। कहाँ पर हुआ? बम्बई में हुआ। तीसरा इसमें पॉइंट हो जाएगा, इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? इस पहली अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो यह व्योमेश चंद्र बनर्जी जी जो हैं, व्योमेश चंद्र व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इन्हीं को हम लोग WC बनर्जी भी कहते हैं, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था? यही जो अधिवेशन हुआ था, यह जो अधिवेशन हुआ था, इसी में जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लेकर ये कांग्रेस के जो स्थापना हुई थी, इसमें 72 प्रतिनिधि जो भाग लिए थे, ठीक है। और इन्हीं अधिवेशनों में ही हम लोगों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ। तो यह जो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, कभी कभी पूछ देता है कि वो कौन सा कॉलेज था जिसमें ये अधिवेशन हुआ था। तो यह जो हो जाएगा दोस्तों, यह गोकुल दास गोकुल दास तेजपाल गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज जो हो गया, इसी में यह महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था। कौन? पहला। ठीक है। तो अध्यक्षता पहला अधिवेशन की किसने की थी? यह व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दूसरा अधिवेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा अधिवेशन, आज के जो वीडियो है इसमें हम लोग महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो, यानी कि जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, हम लोग उन्हीं अधिवेशनों को देखेंगे। तो दूसरा जो अधिवेशन जो है, यह कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था 1886 में हुआ था। ठीक है। और कहाँ हुआ था दूसरा अधिवेशन? तो यह जो हुआ था, कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और जो इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? अध्यक्षता जो है ये किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। दादा भाई नौरोजी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? दूसरा अधिवेशन की। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तीसरा अधिवेशन देखेंगे हम लोग। तो तीसरा अधिवेशन भी हम लोग यहीं पर देख लें। तीसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे हो गया है। तीसरा अधिवेशन हम लोग देख लेंगे। ये तीसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, तीसरा जो अधिवेशन हुआ था दोस्त, यह जो हुआ था 1887 में हुआ। कब हुआ? 1887 में हुआ। और इसकी जो अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता किसने की थी इसकी? तीसरा अधिवेशन की, इसकी जो अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। किसने की थी? बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? तीसरी अधिवेशन की। कहाँ पर यह हुआ था दोस्तों? यह जो तीसरा अधिवेशन है, यह मद्रास में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। तो इससे, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट थोड़ा सा मार्क्स लगा लेंगे इसको। ठीक है। क्योंकि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लेता है कि वो कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिसके जो प्रथम अध्यक्ष मुस्लिम थे, यानी कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे इसके, ये जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, कौन? ये बदरुद्दीन तैयब जी। तो यह तीसरा अधिवेशन था जो कि 1887 में कंप्लीट हुआ था। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हो गए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, चौथा अधिवेशन हम लोग देखेंगे। ये चौथा अधिवेशन हम लोग देखेंगे। चौथा अधिवेशन हम लोग देखेंगे।
तो चौथा अधिवेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई दोस्तों, यह जो इसी के जो अध्यक्षता है यह, कि पहले तो देख लें कि चौथा अधिवेशन कब हुआ। तो चौथा जो अधिवेशन हुआ यह 1888 में हुआ। कब हुआ? 1888 में हुआ। कहाँ हुआ? तो यह इलाहाबाद में हुआ। कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी जो अध्यक्षता जो है किसने की दोस्तों? तो यह जो अध्यक्षता जो है जॉर्ज यूलो जो है, ये जॉर्ज यूले जो हैं इसकी अध्यक्षता की। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये जो प्रथम प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष अगर पूछा जाए दोस्तों, तो यह जो है ये जॉर्ज यूलो हो गए। तो परीक्षा की दृष्टि से ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। और पीछे जो हमने बताया था आपको, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हो गए। वो तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए, इन्होंने चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, अब इसके बाद देख लेंगे हम लोग नौवा अधिवेशन। क्योंकि यहाँ पर हम दोस्त आप लोगों को पूरा अधिवेशन नहीं बताएंगे, हम यहाँ पर आपको जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अधिवेशन मुझे लगा और जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं जो अधिवेशन, उसके बारे में ही हम आपको यहाँ पर बताएंगे। क्योंकि पूरा अधिवेशन तो किसी भी किताब में मिल जाता है, एनसीईआरटी में कहीं भी मिल जाएगा, आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण जो छाना हुआ अधिवेशन है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं अधिवेशनों की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो नौवा जो अधिवेशन है दोस्तों, यह कहाँ हुआ था? तो यह जो हुआ था, पहले तो ये 1893 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? यह लाहौर में हुआ था। अभी जो करंट में लाहौर जो है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, लाहौर में हुआ था। और इसके तो अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो यह दादा भाई दादा भाई नौरोजी जी जो हैं, ये इसकी अध्यक्षता की थी। नौवा अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी, 1893। ठीक है, तो एक तो दूसरा अधिवेशन भी इन्होंने किया था, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं। एक नौवा अधिवेशन हो गया, ये दूसरा अधिवेशन भी इन्होंने ही किया था, अध्यक्षता में इन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी, दादा भाई नौरोजी की। ये अच्छे से मैं लिख ले रहा हूँ। ये दादा भाई नौरोजी की ही अध्यक्षता में दूसरा अधिवेशन जो हुआ था। तो दूसरा जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, और नौवा जो अधिवेशन हुआ ये लाहौर में हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 10वां अधिवेशन के बारे में हम लोग देख लेंगे। 10वां अधिवेशन जो कांग्रेस का है, ये कब हुआ था पहले ये हम लोग देख लेंगे। तो 10वां जो अधिवेशन है दोस्तों, यह 1894 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो यह मद्रास में हुआ था। कहाँ पर हुआ? ये मद्रास में हुआ। और इसकी जो अध्यक्षता जो है दोस्तों, इसकी जो अध्यक्षता जो है, इसको किसने अध्यक्षता किया था? तो 10वीं कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अल्फ्रेड वेब जी ने की थी। किसने की थी? अल्फ्रेड अल्फ्रेड वेब जो थे, ये अंग्रेजी अधिकारी जो थे अल्फ्रेड वेब, इन्होंने ही अध्यक्षता 10वें अधिवेशन की थी। अब हम लोग देख लेंगे 12वां अधिवेशन देख लेंगे। ये तो 10वां हो गया। एक 12वां अधिवेशन हम लोग देख लेंगे। 12वां अधिवेशन हम लोग देख लेंगे। तो 12वां जो अधिवेशन है, ये 12वां जो अधिवेशन है दोस्तों, यह काफी ही महत्वपूर्ण अधिवेशन रहा। इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे यह 12वां अधिवेशन से। तो इसकी जो अध्यक्षता जो है, 12वां अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, यह किसने की थी? तो रहीमतुल्लाह सयानी जी ने की थी। किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी जी, इसकी अध्यक्षता किसकी? 12वीं अधिवेशन की। ये जो 12वां अधिवेशन जो था, यह कहाँ पर हुआ था दोस्तों? यह कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता में ही इसी इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। यानी कि ये पहली बार पहली बार वंदे मातरम जो है,
इसी अधिवेशन में गाया गया था, पहली बार गाया गया। ठीक है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया कौन से अधिवेशन में? 12वां अधिवेशन। ये कलकत्ता अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह सयानी जी ने की थी। ये 12वां अधिवेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 22वां अधिवेशन हम लोग देखेंगे। ये 22वां 22वां अधिवेशन देखेंगे हम लोग। तो 22वां जो अधिवेशन जो है ये भी हुआ था, कब हुआ था? तो 22वां अधिवेशन जो हुआ यह 1900 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था 22वां अधिवेशन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो अभी तक ले हम लोग देख लिए कि 3 अधिवेशन जो है यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। कौन कौन सा? तो पहला तो इन्होंने दूसरा अधिवेशन किया था 1886 में कलकत्ता में किया था। ठीक है, उसके बाद 9वां अधिवेशन भी इन्होंने किया। और यहाँ पर ये 22वां अधिवेशन 1906 जो हुआ ये भी दादा भाई नौरोजी जी के अध्यक्षता में हुई थी। और इसी 22वें अधिवेशन में ये इसी 22वें अधिवेशन में पहली बार पहली बार स्वराज जो शब्द का प्रयोग किया गया, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसी अधिवेशन में किया गया। किस अधिवेशन में? ये 22वां अधिवेशन था। ठीक है, तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट हो गया। हम आपको दोस्त बता ही रहे हैं कि जितना भी हम आपको अधिवेशन ये कांग्रेस का बता रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जिससे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में, उसी को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो ये 22वां अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। इसकी अध्यक्षता जो हो गया ये दादा भाई नौरोजी जी 1906 में किए। अब हम लोग देख लेंगे 22वां अधिवेशन के बाद हम लोग देख लेंगे 23वां अधिवेशन देख लेंगे हम लोग। 23वां अधिवेशन 23वां अधिवेशन जो है यह कब हुआ था? तो 23वां जो अधिवेशन हुआ यह 1907 में हुआ। यहाँ पर हम लोग दोस्तों ये 22वां अधिवेशन कहाँ हुआ था ये हम लोग नहीं देखे थे। तो जो 22वां अधिवेशन जो है ये कलकत्ता में हुआ था, ये तो हमने अभी आपको बताया ही। कलकत्ता में हुआ था 22वां अधिवेशन। ये 23वां अधिवेशन जो 1907 में हुआ यह कहाँ हुआ दोस्तों? यह सूरत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सूरत। वही सूरत जो गुजरात में पड़ता है, सूरत एक शहर जो पड़ता है गुजरात में। इसकी जो अध्यक्षता है किसने की थी? इसकी जो अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 23वां अधिवेशन यानी कि सूरत अधिवेशन। ये काफी ही ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफी ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन है 23वां। तो इसकी जो अध्यक्षता है ये डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर डॉक्टर रास बिहारी घोष जी ने इसकी अध्यक्षता की। किसकी? 23वां अधिवेशन 1907 की। इसमें क्या हुआ कि प्रथम बार कांग्रेस का विभाजन हुआ। ये कांग्रेस का जो विभाजन हो गया, इसी में कांग्रेस का विभाजन हो गया। यानी कि कांग्रेस जो है दो भागों में बट गई। कौन कौन सा? एक नरम दल हो गया और एक गरम दल हो गया। तो ये दो भागों में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ यह 1907 के सूरत अधिवेशन में ही हुआ था, जिसकी जो अध्यक्षता है डॉक्टर रास बिहारी घोष जी ने की थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे अभी तो 23वां हम लोग देख लिए। अब देख लेंगे हम लोग 24वां देख लेंगे। 24वां अधिवेशन देख लेंगे। तो 24वां जो अधिवेशन है ये कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था 1908 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह मद्रास में हुआ था। कहाँ पर हुआ? ये मद्रास में हुआ। इसकी जो अध्यक्षता जो है इसकी जो अध्यक्षता है इसकी भी अध्यक्षता जो है डॉक्टर रास बिहारी घोष जी ने की थी। डॉक्टर रास बिहारी घोष जी ने इसकी अध्यक्षता की। किसकी? 24वां अधिवेशन की। इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या रही दोस्तों? तो कांग्रेस संविधान का निर्माण जो हुआ इसी अधिवेशन में हुआ। यानी कि कांग्रेस
संविधान का निर्माण, कांग्रेस संविधान का निर्माण जो है, ये थोड़ा सा हम अच्छे से लिख दें इसको। कांग्रेस संविधान का निर्माण जो है, इसी अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित हुआ, 24वां अधिवेशन में। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, एक 25वां अधिवेशन के बारे में हम लोग देख लें यहीं पर। 25वां अधिवेशन, तो 25वां अधिवेशन जो हुआ, ये कब हुआ था दोस्तों? तो यह जो हुआ 1909 में हुआ था। कहाँ पर हुआ? तो यह जो है लाहौर में हुआ। कहाँ पर हुआ? लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता जो है, इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी दोस्तों? तो इसकी जो अध्यक्षता है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी अध्यक्षता की। किसकी? 25वीं अधिवेशन की। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 25वां अधिवेशन तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे 27वां अधिवेशन, हम लोग देख लें यहीं पर। 27वां कांग्रेस अधिवेशन जो है, यह हम लोग देख लें पहले कहाँ हुआ था। तो 27वां जो अधिवेशन है दोस्तों, यह जो है कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में हुआ। अगर हम लोग पूरा कांग्रेस अधिवेशन देखें तो कलकत्ता, मद्रास, इन सब जगहों पर और लाहौर, इन सब जगहों पर बहुत बार कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। तो यह 27वां अधिवेशन भी कलकत्ता में ही हुआ। और 27वां अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो यह जो है 1911 में हुआ। कब हुआ? 1911 में हुआ। इसका जो अध्यक्षता जो है किसने किया था? इसका जो अध्यक्षता किसने किया था 27वां अधिवेशन का? तो पंडित बिशन नारायण धर जी, पंडित बिशन नारायण, बिशन नारायण धर जी जो है, ये इसकी अध्यक्षता किए थे। और यह जो दोस्तों, यह जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट अधिवेशन है कि पहली बार जन गण मन जो है इसी में गाया गया। पहली बार, पहली बार जन गण मन, जन गण मन इसी अधिवेशन में गाया गया। इसी अधिवेशन में गाया गया। कौन से? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। नेक्स्ट हम लोग अधिवेशन देखेंगे। 27वां अधिवेशन तो हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक 28वां जो अधिवेशन हो गया। 28वां, 28वां अधिवेशन, यहाँ पर ऐसे भी देख लें हम लोग। 28वां अधिवेशन जो है, तो 28वां जो अधिवेशन है दोस्तों, यह इसलिए हम आपको बता रहे हैं, यह बिहार में सबसे पहली बार 1912 में बांकीपुर में, ये पटना में ही एक बांकीपुर जगह है, यहीं पर यह 1912 का अधिवेशन हुआ था। कौन? 28वां अधिवेशन जो है बांकीपुर में हुआ। आर एन माथुरकर जी जो हैं, अध्यक्षता जो है ये किसने की थी? तो आर एन, आर एन, एक मिनट इसको अच्छे से लिख दूं मैं। आर एन, आर एन माधोलकर जी जो हैं, इसकी अध्यक्षता किसी, किसके? 28वां अधिवेशन का जो अध्यक्षता जो है, यह 1912 में हुआ, बांकीपुर में हुआ। आर एन माधोलकर जी जो है इसके अध्यक्षता किए थे। तो 28वां के बाद हम लोग देख लेंगे 32वां अधिवेशन, देख लें हम लोग 32वां अधिवेशन। 32वां कांग्रेस अधिवेशन जो देख लें, ये ये जितना भी आपको अधिवेशन बता रहे हैं दोस्तों,
इस वीडियो को आप लोग 2 बार 4 बार देख लीजिएगा। तो देख लेने के बाद क्या हो जाएगा कि बिल्कुल आपके जो दिमाग में है ये बिल्कुल बैठ जाएगा। और इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर का अपना क्वेश्चन उठाइएगा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का, चाहे वो एसएससी हो, आईबीपीएस हो, रेलवे हो, बैंकिंग, किसी का भी अगर क्वेश्चन उठाते हैं, बीपीएससी और जो भी चीजें हैं, तो आप लोग देखिएगा कि ये जो अधिवेशन मैं बता रहा हूँ, इसी अधिवेशन से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 32वां जो अधिवेशन हो गया वह कहाँ हुआ था? तो पहले नंबर तो देख ले, 1916 में हुआ। कहाँ पर हुआ था? तो यह लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ? ये लखनऊ में हुआ। अंबिका चरण मजूमदार अंबिका चरण मजूमदार द्वारा इसकी अध्यक्षता जो है अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी। कौन? 32वां जो है अधिवेशन, 1916 वाला अधिवेशन जो है, इन्हीं से की गई थी। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों? इसमें एक महत्वपूर्ण बात हुई थी। मुस्लिम लीग से जो समझौता हुआ मुस्लिम लीग से जो समझौता हुआ, ये इसी अधिवेशन से हुआ था। किस अधिवेशन से? 32वां अधिवेशन 1916, ये लखनऊ अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 33वां अधिवेशन देखेंगे। 33वां अधिवेशन, इसको भी हम लोग इम्पोर्टेंट मार लीजिए। ये इम्पोर्टेंट में भी हम वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं इसको। तो 33वां अधिवेशन जो है, यह क्यों फेमस, क्यों महत्वपूर्ण है? तो पहले तो हम लोग देख लें, ये 33वां अधिवेशन कब हुआ था? यह 1917 में हुआ था। कहाँ पर हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ। इसकी जो अध्यक्षता जो है, पहली बार महिला अध्यक्ष जो है, पहली बार महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट जी के द्वारा की गई। श्रीमती एनी बेसेंट एनी बेसेंट के द्वारा इसकी, सॉरी, श्रीमती हम श्रीमती एनी बेसेंट जी के द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी। तो पहली महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस की जो हो गई, पहली महिला अध्यक्ष यही हो गई। पहली महिला अध्यक्ष जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये कहाँ पर की? तो कलकत्ता वाली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट जी ने की। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, एक अधिवेशन जो आता है वह है 34वां अधिवेशन आ गया। 34वां अधिवेशन हम लोग देख लेंगे। 34वां अधिवेशन ये कब हुआ था? यह 1918 में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? यह दिल्ली में हुआ। इसकी जो अध्यक्षता है, ये पंडित मदन मोहन मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। किसकी? ये 34वां अधिवेशन 1918 को दिल्ली में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। तो ये हो गया 34वां अधिवेशन तक हम लोग देख लिए। एक जो अधिवेशन जो हुआ था, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। हालांकि है नहीं उतना इम्पोर्टेंट, लेकिन यहीं पर देख ले हम लोग। एक विशेष अधिवेशन जो हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1918 में ही एक विदेश विशेष अधिवेशन हुआ। कहाँ पर हुआ था ये? तो ये बम्बई में हुआ था। हसन इमाम जो है, इसके अध्यक्षता किए थे, हसन इमाम। और दूसरी बार कांग्रेस का जो विभाजन है, दूसरी बार विभाजन जो है, इसी अधिवेशन में हुआ था। कौन सा? ये विशेष अधिवेशन 1918 का, बम्बई वाला जो अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। तो ये भी हो सकता है कि परीक्षा में पूछ ले, तो इसको भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
यानी कि नेक्स्ट अधिवेशन हम लोग देखेंगे, 35वां अधिवेशन देखेंगे हम लोग। 35वां अधिवेशन, तो 35वां जो अधिवेशन जो है, यह कब हुआ था? यह 1919 में हुआ था। कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो यह अमृतसर में हुआ। कहाँ पर हुआ? अमृतसर में हुआ। और पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की। किसने की थी? पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की। किसकी? 1919 वाली। इसी में 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था। तो ये 35वां अधिवेशन जो है, पंडित मोतीलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में हुआ। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक अधिवेशन जो हो गया, 38वां अधिवेशन देख लेंगे। 35वां के बाद हम लोग 38वां अधिवेशन देख लें। 38वां अधिवेशन, कांग्रेस की जो 38वां अधिवेशन है, यह कब हुई थी? तो 38वां अधिवेशन जो है, ये बिहार के गया में 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। कहाँ पर हुआ था? ये बिहार में जो एक गया जो है, गया डिस्ट्रिक्ट भी है। और इसकी जो अध्यक्षता जो है, देश बंधु चित्तरंजन दास ने की थी। देश बंधु चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक है। किसने? देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। किसका? 38वां अधिवेशन की अध्यक्षता जो है, जो कि गया में हुआ था। तो पहली बार जो अधिवेशन जो हुआ, यह एक जो बांकीपुर में हुआ था 1912 में, हम लोग देख लिए। बांकीपुर जो बिहार में हुआ था, ये 1922 में, यानी कि ठीक उसके 10 साल बाद गया में हुआ। तो बिहार की परीक्षा की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी में ये सारे जो अधिवेशन मैं बता रहा हूँ, 1912 का बांकीपुर वाला अधिवेशन हो गया, जिसकी अध्यक्षता आर एन मालवलकर जी ने की थी। और ये जो 38वां अधिवेशन 1922 जिसकी अध्यक्षता देश बंधु चित्तरंजन दास ने की थी, जो गया में हुआ। तो ये परीक्षा की दृष्टि से, बिहार की परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब हम लोग ये देख लेंगे एक विशेष अधिवेशन जो है, ये काफी महत्वपूर्ण है। विशेष अधिवेशन के बारे में हम लोग देख लेंगे। कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था। ये कब अधिवेशन हुआ था दोस्तों? यह 1923 में दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था ये विशेष अधिवेशन। यह अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि अबुल कलाम आजाद जी जो हैं, अबुल कलाम आजाद जी जो हैं, इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता जो है, अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा की गई, जो कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे थे। यानी कि 1923 से पहले जो भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें सबसे युवा अध्यक्ष जो थे, यही थे। कौन? अगर परीक्षा में पूछ ले कि सबसे युवा अध्यक्ष जो थे कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद जी जो थे, सबसे युवा अध्यक्ष थे। विशेष अधिवेशन 1923 वाला, दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, इसको तो हम लोग जीवीआईएमपी जोड़ लेंगे, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोड़ लेंगे। इसलिए अभी बता रहा हूँ, उसके बाद से ही आपको लोगों को पता चलेगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। तो यह जो अधिवेशन हुआ था, यह 40वां अधिवेशन जो हुआ, कांग्रेस का 40वां अधिवेशन जो हुआ, कब हुआ था दोस्तों? यह जो अधिवेशन जो है, कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यह बेलगाम में हुआ था। ये कहाँ पर है बेलगाम? तो यह कर्नाटक में है। ठीक है। और एक ही बार जो कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा जो की गई, महात्मा गांधी जी के द्वारा एक ही बार कांग्रेस की जो अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, यह जो है बेलगाम अधिवेशन हो गया। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लूं। ठीक है। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है, महात्मा गांधी जी के द्वारा 1924 में
किया गया था। तो देख लीजिए दोस्त, ये कितना महत्वपूर्ण अधिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसी तरह के महत्वपूर्ण और इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें, ताकि जैसे ही मेरे द्वारा कोई वीडियो अपलोड की जाएगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट अधिवेशन जो देखेंगे हम लोग, यह 41वां अधिवेशन हो गया। 41वां अधिवेशन, 41वां अधिवेशन हो गया। यह कब हुआ था? 41वां अधिवेशन जो है यह 1925 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ ये? तो यह कानपुर में हुआ। कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो यह कानपुर में हुआ। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है, ये भी इम्पोर्टेंट आप लोग लिख लीजिए, ये भी आप लोग इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो यह श्रीमती सरोजिनी नायडू जी के द्वारा, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 41वां अधिवेशन 1925 का यह कानपुर अधिवेशन था, और यही प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जिसने ये कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो कौन थी? तो यह श्रीमती सरोजिनी नायडू जी जो थी, यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। लेकिन अगर सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछे तो वो एनी बेसेंट हो जाएगा। भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो वह एनी बेसेंट हो जाएगा। जो 1917 वाला जो अधिवेशन दोस्तों आपको बताए थे, कलकत्ता वाला, तो वो प्रथम महिला अध्यक्ष हो गया। लेकिन ये 1925 का कानपुर अधिवेशन जो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी के द्वारा किया गया, ये प्रथम महिला अध्यक्ष रही। ठीक है, तो इसमें हम लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 42वां अधिवेशन देख लें हम लोग। 42वां अधिवेशन हम लोग देख लें। 42वां कांग्रेस का जो अधिवेशन है, यह कब हुआ था? तो 42वां जो हुआ था 1926 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह गुवाहाटी में हुआ था। गुवाहाटी कहाँ पर है अभी स्थित? ये असम की राजधानी भी है। ठीक है, तो गुवाहाटी में हुआ था, और 1926 में हुआ। ये क्यों अनिवार्य रहा दोस्तों? यह जो 42वां अधिवेशन है, इसमें क्या कहा गया था कि कांग्रेस के जितने अध्यक्ष हैं उन लोगों के लिए, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बल्कि अध्यक्ष सहित पूरा जितने सदस्य थे, जितने भी सदस्य होंगे, ठीक है, उनको खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। तो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे कि वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो दोस्तों, यह 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन जो असम में है, वो उसी अधिवेशन में हुआ था, और यह 42वां अधिवेशन था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 42वां अधिवेशन जब खत्म हो गया तो अब हम लोग देख लेंगे 43वां अधिवेशन देख लेंगे। 43वां अधिवेशन देख लेंगे कांग्रेस का। ठीक है, 43वां अधिवेशन देख लेंगे। तो 43वां जो अधिवेशन है, यह 1927 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह मद्रास में हुआ था। कहाँ पर हुआ? तो यह मद्रास में हुआ। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुई? तो डॉक्टर एम ए अंसारी जो है, डॉक्टर एम ए अंसारी जी जो हैं, ये इसकी अध्यक्षता किए थे। किसकी? मद्रास वाली अधिवेशन की। ठीक है, और एम ए अंसारी जी जो किए थे अध्यक्षता, तो इसका जो महत्वपूर्ण सबसे, ये जो, इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, इसलिए कि इसी मद्रास अधिवेशन में जो है पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। क्या की गई थी? पूर्ण स्वाधीनता की जो मांग है, पूर्ण स्वाधीनता की जो मांग है, इसी अधिवेशन में की गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट अधिवेशन जो है 45वां अधिवेशन हम लोग देख लेंगे। 45वां अधिवेशन हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो 45वां जो अधिवेशन है दोस्तों, यह 1929 में हुआ था। और यह कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसको भी इम्पोर्टेंट आप लोग मार्क कर लीजिए। ये भी, इससे भी भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 45वां अधिवेशन 1929 का, ये लाहौर अधिवेशन जो है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या कही गई दोस्तों? तो इसमें जो बात कही गई, सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की जो मांग है, ये पूर्ण स्वराज की जो मांग है, सबसे पहली बार इसी अधिवेशन में की गई थी। तो बार बार क्वेश्चन, ये कई बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो किस अधिवेशन में दोस्तों? तो यह लाहौर अधिवेशन में। कब की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में की गई थी। कौन सा अधिवेशन था? तो यह 45वां अधिवेशन था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 45वां के बाद हम लोग 46वां अधिवेशन देख लें। 46वां कांग्रेस का अधिवेशन देख लें। ठीक है, तो 46वां जो अधिवेशन हुआ दोस्तों, यह कब हुआ था? यह 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो यह कराची में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कराची, जो अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में है। ठीक है, ये अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में है, कराची। 1931 में हुआ था। इस अधिवेशन की जो विशेषता थी, तो इसी अधिवेशन में हम लोग मौलिक अधिकार की जो मांग की गई थी, मौलिक अधिकार की जो मांग सबसे पहले की गई, मौलिक अधिकार की जो मांग है, इस अधिवेशन की विशेषता रही। कौन सी अधिवेशन की? 46वां अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है, किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। कौन सी अधिवेशन की? ये कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे 49वां अधिवेशन हम लोग देख लें। 49वां अधिवेशन, 49वां अधिवेशन हम लोग देख लें। तो 49वां जो अधिवेशन है दोस्तों, यह कब हुआ था? तो यह 1934 में हुआ। कब हुआ? 1934 में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह बम्बई में हुआ था, जो अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है। ये बम्बई में हुआ था उस समय। इसकी तो अध्यक्षता जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, ये प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। तो बम्बई अधिवेशन 1934 की जो अध्यक्षता जो है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अधिवेशन हम लोग देखेंगे, 49 तक हम लोग देख लिए। अब 50वां अधिवेशन हम लोग देख लेंगे। 50वां कांग्रेस अधिवेशन जो हो गया, यह कहाँ पर हुआ था? तो 50वां जो अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, यह 1936 में हुआ था। कब हुआ? 1936 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो यह लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ? यह लखनऊ में हुआ। अध्यक्षता इसके किसने की थी? तो इसके जो अध्यक्षता जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। पंडित जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? 50वां अधिवेशन की। ये 50वां जो अधिवेशन हो गया, ये 1936 का लखनऊ अधिवेशन जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, 50वां के बाद देख लेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अधिवेशन आ गया, वो है 51वां 51वां अधिवेशन जो हो गया, यानी कि 51वां जो अधिवेशन जो हो गया, यह जो है 51वां जो अधिवेशन जो है,
यह कहाँ पर हुआ था? तो 51वां जो अधिवेशन जो है पहले तो देख ले कब हुआ, तो यह 1937 में हुआ। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो यह जो है फैजपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो यह फैजपुर में हुआ था। फैजपुर में हुआ था। और फैजपुर कहाँ पर है अभी? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में फैजपुर में हुआ था। तो पहली बार ये जो महाराष्ट्र में ये जो एक गांव है, ये जो महाराष्ट्र का एक फैजपुर एक गांव था। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जो है जो गांव में संपन्न हुआ था। तो यही कांग्रेस जो अधिवेशन फैजपुर वाला जो है, ये फैजपुर 1937 में जो हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है 91 अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही इसकी अध्यक्षता की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में यह अध्यक्षता यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ही अध्यक्षता में फैजपुर जो कि एक महाराष्ट्र का गांव था, 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की जो अध्यक्षता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, तो फैजपुर गांव में सबसे पहली बार जो हुआ था गांव में अधिवेशन, वो फैजपुर वाला अधिवेशन हो गया। वो गांव कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। इसको भी आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आएंगे 51 के बाद हम लोग आ जाएंगे ये 52 आ जाएंगे। 52 के बाद हम लोग आ जाएंगे 52 52वां अधिवेशन। ठीक है। ये 52वां अधिवेशन जो हो गया, तो 52वां और 53वां जो अधिवेशन हो गया दोस्तों, तो ये दोनों हम यहीं पर बता रहे हैं। 52वां और 53वां अधिवेशन जो है, दोनों हम यहीं पर बता दे रहे हैं। तो 52वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 52वां जो अधिवेशन हुआ, यह हुआ था 1938 में हुआ था। कब हुआ? 1938 में हुआ था। और ये 53वां जो अधिवेशन जो है 1939 में हुआ था। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों अधिवेशन एक ही में क्यों बताने लगे? इसलिए बताने लगे दोस्तों कि ये जो दोनों अधिवेशन है, इसकी जो अध्यक्षता जो है, इसकी अध्यक्षता जो है, ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये दोनों अधिवेशन ये कहाँ कहाँ 1938 में कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 1938 में यह हरिपुरा हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा। और 1939 में कहाँ हुआ था? तो यह त्रिपुरी हुई थी। त्रिपुरी में ये अधिवेशन हुआ था। तो 52वां अधिवेशन हरिपुरा वाला अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस। 53वां अधिवेशन 1939 त्रिपुरी, ये भी सुभाष चंद्र बोस। तो कभी कभी ये पूछ ले कि हरिपुरा और त्रिपुरी कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? तो हरिपुरा जो हो गया दोस्तों, यह गुजरात राज्य में स्थित है हरिपुरा। और त्रिपुरी जो है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा? ये त्रिपुरी जो है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहीं पर 53वां अधिवेशन जो संपन्न हुआ, किसकी अध्यक्षता में? तो सुभाष चंद्र बोस जी के अध्यक्षता में। ठीक है। हरिपुरा में 1938 में हुआ, ये गुजरात में है। इसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो ये दोनों अधिवेशन आप लोग एक ही साथ याद कर लीजिए, 1938 और 1939। आशा करते हैं कि जो हम आपको ये बात बता रहे हैं वो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका यही लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है, मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए काफी मोटिवेट करता है। तो इसमें आप लोग पीछे बिल्कुल नहीं हटे। और मेरे द्वारा आप लोगों को ये प्रॉमिस किया जा रहा है कि आप लोगों को जो भी प्रतियोगी परीक्षा से जीके जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, आपको एकदम टॉप क्लास कंटेंट इसी चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस पर आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दूंगा। तो आपको अब से कोई पैसा कहीं देने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट अधिवेशन जो देखेंगे, हम लोग 53वां अधिवेशन तक देख लिए थे। नेक्स्ट हम लोग यहीं पर देख लें, एक हो जाएगा 54वां अधिवेशन हम लोग देख लें। ये जो 54वां अधिवेशन जो हम लोग देख लें, 54वां अधिवेशन जो है, इसको भी हम लोग देख लें।
तो 54वां जो अधिवेशन है, यह कब हुआ था दोस्तों? यह 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो यह रामगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता जो है, यह अबुल कलाम आजाद जी ने की थी। किसने की थी? अबुल कलाम आजाद जी ने की थी इसकी अध्यक्षता। किसकी? 54वां अधिवेशन 1940 रामगढ़, और अबुल कलाम आजाद 54वां अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद जी ने की थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, और ये लास्ट अधिवेशन होगा, यह हो जाएगा 55वां अधिवेशन। ठीक है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 55वां अधिवेशन जो हो गया, ये जो 55वां अधिवेशन इसलिए हम आपको लास्ट बताए, क्योंकि यहाँ तक ही महत्वपूर्ण जो अधिवेशन है, अ, जिसमें से क्वेश्चन हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में 55वां अधिवेशन के बारे में, तो 55वां जो अधिवेशन जो है 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों यह मेरठ में अधिवेशन हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो जो इसके अध्यक्ष जो थे, आचार्य जीवी कृपलानी जी जो थे, आचार्य जे बी कृपलानी जी जो थे, इसके अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? ये मेरठ अधिवेशन, 55वां अधिवेशन जो 1946 में हुआ। और आजादी के समय में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब भारत देश आजाद हुआ, यानी कि भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यही दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी जी जो थे, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी जी थे। ठीक है, तो यही यही तो महत्वपूर्ण अधिवेशन जो है, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। एक अधिवेशन चलिए और देख ही लेते हैं हम लोग। एक अधिवेशन जो है वो हम लोग देख लेंगे, 56वां अधिवेशन। ये परीक्षा की दृष्टि से तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। 56वां जो अधिवेशन जो है, यह हुआ था 1948 में। चूंकि हम लोग को आजादी के बाद जो है, आजादी के पहले ही जितने अधिवेशन हुए थे, उसके बारे में भर भर के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यह जो 56वां अधिवेशन हुआ, ये हम लोग के देश को आजादी मिल गई थी। तो ये 1948 में जो अध्यक्ष जो थे, ये कौन थे दोस्तों? तो 56वां पहले जो अधिवेशन जो हुआ, ये 1948 में, यह जयपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जयपुर में हुआ था। और बी पटाभी सीतारमैया जो थे, इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष जो थे इसके कौन थे? बी पट्टाभी, बी पटाभी सीतारमैया, सीता रमैया, बी पटाभी सीतारमैया जो थे, इसके अध्यक्ष थे। किसके? जयपुर अधिवेशन 1948, यानी कि आजादी के बाद जो अधिवेशन हुई 1948 में कांग्रेस की, तो यह जयपुर में हुआ 1948 में। अध्यक्ष बी पटाभी सीतारमैया जो थे। ठीक है, तो आज का जो अधिवेशन, जो कांग्रेस के जो सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन हो सकते हैं, जिससे बार बार क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसको हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया। और आशा करते हैं कि ये बातें आपको बिल्कुल समझ में भी आ गई होगी। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो लाने के लिए वही आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाला जो क्राइटेरिया है, आप लोग भी फुलफिल करते रहिए, ताकि मुझे मोटिवेशन आगे वीडियो बनाने का मिलता रहे दोस्तों। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।